हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। केम छो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? जी हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, जिस देश की मैं बात करने वाला हूँ, इस देश पर चीन ने 1000 साल, फ्रांस ने 100 साल और अमेरिका ने 10 साल तक राज किया। लेकिन आज भी देश अपनी कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जो कि अपना खुद का ही खेल बनाते हैं और खेलते हैं। एक ऐसा देश जहाँ देश की आबादी से ज्यादा मोटर बाइक्स हैं। जी हाँ, एक ऐसा देश कि भाई अगर आपने कॉफी पी ली तो आप हमेशा इसे याद रखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम बताते हैं आपको वियतनाम देश के बारे में कुछ अनसुनी और रोचक बातें। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि वियतनाम देश के लोग का ऐसा मानना है कि वो आम इंसान नहीं है। उनके अनुसार वियतनाम देश के लोग एक अमर चीनी राजकुमारी और एक समुद्र के ड्रैगन लॉर्ड के बीच हुए मिलान से पैदा हुए हैं। वियतनाम देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे हो ची मिन। दोस्तों, फ्रांस के द्वारा वियतनाम पर हमले के दौरान वो ही राष्ट्र के मुखिया थे। वो समाज और दुनिया में बराबरी के पैरोकार थे। वे साम्यवादी विचारधारा की ओर रुझान रखते थे और अमेरिका से लंबे समय तक लोहा लेते रहे। हो ची मिन का जब देहांत हुआ तो उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके शरीर को एक म्यूजियम में रखा गया। जी हाँ, दुनिया भर से लोग आकर उनके दर्शन करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ की आबादी से ज्यादा इस देश में मोटर बाइक्स हैं। जी हाँ भाई, सही सुना आपने। कुल आबादी से 10% ज्यादा इस देश में मोटरसाइकिल्स हैं, जो कि कार सिर्फ 30% है। लगता है भाई इस देश के लोगों को बाइक से बहुत ज्यादा प्यार है। दोस्तों, ब्राजील के बाद वियतनाम देश सबसे ज्यादा कॉफी उपजाने के लिए जाना चाहता है। आंकड़ों के हिसाब से ब्राजील दुनिया का 40% कॉफी उपज करता है, तो वियतनाम 18% का उपज करता है। साथ ही क्वालिटी के मामले में कहा जाता है कि वियतनाम की कॉफी दुनिया की बेस्ट कॉफी होती है। दोस्तों, हजारों साल पहले वियतनाम के लोगों ने चीन के साथ एक अलग ही डील की थी। इस डील के अनुसार चीन के पढ़े लिखे लोग वियतनाम के स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे और उसके बदले में वियतनाम वाले चीनी की सरकार को जानवरों की चमड़ी, समुद्री फल और बहुत सारे सामान दिया करते थे। कहने का मतलब यह है कि इस देश ने हमेशा से ही एजुकेशन को प्राथमिकता दी है। आगे ही बहुत सारी बातें बताऊंगा। अभी आप मुझे बताइए कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब बात एजुकेशन की होती है तो आपको मैं बताना चाहूंगा वियतनाम देश का एजुकेशन रेट 95% है। जी हाँ, ये किसी भी डेवलपिंग नेशन की तुलना में बहुत ज्यादा है। यहाँ एजुकेशन का कल्चर बहुत स्ट्रांग है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम ने इतने सालों तक तरह तरह की परेशानी झेली, लेकिन फिर भी आज ये एक डेवलपिंग देश है। इतना ही नहीं, विकासशील देशों की अगर बात करें तो इस देश में बेरोजगारी सबसे कम है। यहाँ की आबादी के टोटल 2% लोग से भी कम लोग बेरोजगार हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वियतनाम के भीतर एक अजीबोगरीब किस्म का खेल बहुत प्रचलित है। उसे वो टकराव या किक वॉलीबॉल कहते हैं। खिलाड़ी एक नेट बांधकर अपने पैरों और सिरों की मदद से गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में धकेलने का काम करता है। इस खेल को वहाँ के आसपास के देशों में काफी पसंद किया जाता है। क्या आप खेलना चाहेंगे इस तरह के खेल? कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज के बारे में। फ्रेंड्स, आओ दाई वियतनाम का ट्रेडिशनल पहनावा है। इस कपड़े को वियतनाम के लोग किसी बड़े फंक्शन में पहनते हैं, जैसे कि शादी या फिर कोई त्योहार। इस ट्रेडिशनल पहनावे के तहत वियतनामी लोग अपने सिर पर एक बड़ा सा हैट लगाते हैं और कई मौकों पर हाथों में एक पंखा रखते हैं। वही पहले तो यह ट्रेडिशनल पहनावा लड़कों में बहुत पॉपुलर था, लेकिन अब इसे ज्यादातर लड़कियों को ही पहनते हुए देखा जा रहा है वहाँ पर। दोस्तों, वियतनाम के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तभी इस देश में आपको हर जगह बहुत ही खूबसूरत मंदिर नजर आएंगे। यहाँ के सभी मंदिरों को भाई सजा कर रखा जाता है। बाहर से ऑलमोस्ट हर मंदिर पीले कलर का नजर आता है। इन मंदिरों की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश में हर साल लाखों सैलानी सिर्फ भगवान बुद्ध के मंदिर को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, दूसरे एशिया के देशों की तरह वियतनाम के लोग भी गोरी चमड़ी वाले लोगों को खूबसूरत मानते हैं। जी हाँ, तभी वियतनाम की लड़कियां सनलाइट में बाहर निकलना पसंद नहीं करती हैं। उनको लगता है कि भाई अगर उनकी स्किन काली हो गई तो लोग उनको बदसूरत कहेंगे। वैसे हमारे देशों में भी यार यही होता है। बाय द वे, वियतनाम में भी हमारे इंडिया की तरह ही स्किन को व्हाइट करने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। संगे बताना चाहूंगा दोस्तों, फो वियतनाम की नेशनल डिश है। ये खाना आपको वियतनाम के हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। दरअसल फो का मतलब होता है नूडल सूप। इस डिश में नूडल के साथ कई प्रकार की सब्जियां भी मिक्स की जाती हैं। अगर आप वियतनाम गए होंगे तो आई एम श्योर आपने ये डिश जरूर ट्राई की होगी। सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी है, लाजवाब। दोस्तों, वियतनाम का नया साल पूरी दुनिया में सबसे अलग होता है। जी हाँ, हम और आप तो भाई नया साल 1 जनवरी को मानते हैं, लेकिन वियतनाम में न्यू ईयर सेलिब्रेशन 1 जनवरी को नहीं होता। दोस्तों, वियतनाम के लोगों का ऐसा कहना है कि इस दिन देश चीन के चंगुल से आजाद हुआ था, इसलिए इसको यादगार बनाने के लिए हैप्पी न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे हमारे देश में भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन अलग अलग डेट्स में किया जाता है। अगर आपको ऐसी जगह के बारे में पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वियतनाम के झंडे को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेड बैकग्राउंड के ऊपर एक गोल्डन कलर का स्टार बना हुआ है, जो कि 5 पॉइंटेड है। देखिए, यहाँ पर 5 पॉइंटेड का मतलब है फार्मर्स, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स, यूथ और सोल्जर्स। जबकि जो पीछे लाल रंग का बैकग्राउंड डाला गया है उसका मतलब है कि उन सभी शहीदों को नमन जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी।
दोस्तों वियतनाम दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां लव मार्केट फेस्टिवल का आयोजन होता है। दरअसल लव मार्केट फेस्टिवल का मतलब होता है कि जो लड़का किसी लड़की से प्यार करता है वो उस दिन उस मार्केट में अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर सकता है। दरअसल इस फेस्टिवल को तब बनाया गया जब वियतनाम में दो प्यार करने वाले लड़का लड़की आपस में कभी मिल ना सके और उनकी जान चली गई थी। जी हाँ, उन्हीं की याद में फेस्टिवल मनाया जाता है। हाउ स्वीट। दोस्तों वियतनाम दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां वाटर पपेट्री के शो का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, वैसे तो आपने बहुत सारे पपेट शोज देखे होंगे, लेकिन वाटर पपेट का शो सिर्फ वियतनाम में ही होता है। यहाँ पपेट को पानी में रखकर डांस परफॉर्मेंस की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 11वीं शताब्दी से यहाँ पर चला आ रहा है। बहुत पुरानी परंपरा है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वियतनाम के लोगों के बीच स्नेक वाइन बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, स्नेक वाइन। दोस्तों एक वाइन की बोतल में सांप को रख दिया जाता है और उसके बाद इसे मार्केट में बेचा जाता है। आपको बताना चाहूंगा ऐसा लोग यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि सांप को वाइन के साथ मिक्स कर देने से ये एक पौष्टिक ड्रिंक बन जाती है और आप इसे पीने के बाद बीमार नहीं होते। वैसे पीना तो भाई छोड़ दीजिए, हम तो इस बोतल को देखकर ही बीमार हो जाने हैं क्योंकि हमारे यहाँ सांपों को दूध पिलाते हैं और ये खुद वाइन में डाल के पी जाते हैं। बाप रे। वैसे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा वियतनामी मुद्रा जो है वो बहुत ही अजीब है। यहाँ पर $1 20,000 से अधिक VND है। यही कारण है कि सामान्य से होटल में रहने के लिए डिनर के लिए भी 50,000 से 1 लाख VND या लाख से ज्यादा अधिक VND का भुगतान करना पड़ेगा। तो भाई कभी आप वहाँ जाएं, खाना पीना खाएं और वेटर आके आपको 50,000 VND का बिल दे दे तो हार्ट फेल मत करवा लेना। दोस्तों जनरली देखिए ये होता है कि किसी भी देश की राजधानी ही उस देश का सबसे बड़ा शहर होता है कि नहीं होता? आप ही बताइए। लेकिन वियतनाम अलग है दोस्तों। यहाँ की राजधानी हनोई की जनसंख्या 65 लाख के करीब है। जी हाँ, 65 लाख। जबकि हो ची मिन सिटी, जिसे सौगोन भी कहा जाता है, उस शहर में 75 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये इकोनॉमी सिटी भी है, वियतनाम है। इस शहर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम होता है। दोस्तों फ्रेंड्स, वियतनाम का समुद्र तट एक ऐसा आकार में 3,444 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, जो कि दक्षिण चीन सागर दौर में सिर्फ थाईलैंड की खाड़ी से हेलंग खाड़ी के उत्तर तक फैला हुआ है, जहाँ फुकवेक द्वीप बसता है। दोस्तों वियतनाम का कुल भूमि क्षेत्रफल 1,27,844 वर्ग मील का है। ये देश भले ही बहुत ज्यादा खबरों में ना रहता हो, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में यह बहुत सारे यूरोपियन देशों से बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इटली को यूरोप के बड़े देशों में गिना जाता है, लेकिन वियतनाम इटली से भी बड़ा है। दोस्तों कहा जाता है कि वियतनाम के लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं। यहाँ की हवा में रोमांस है। तभी तो भाई आपको वियतनाम के बड़े बड़े शहर में प्यार करने वाले जोड़े आपस में हाथों में हाथ डाल सड़क में घूमते हुए मिल जाएंगे। एक सर्वे के अनुसार वियतनाम में 70% से ज्यादा शादियां लव मैरिज होती है। क्या बात है। संग में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा वियतनाम में बहुत ज्यादा अंधविश्वास भी है। यहाँ के लगभग हर घर में आपको कछुआ पालते हुए लोग दिख जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वियतनाम के लोगों का ऐसा मानना है कि जब आप अपने घर पर कछुआ पालते हैं तो घर के लोग की उम्र कछुए की तरह भाई लंबी होती है। संग में आपको बताना चाहूंगा वियतनाम दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ परफ्यूम रिवर भी है। चौंक गए ना आप? वही चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि परफ्यूम रिवर के बारे में किसी ने अब तक नहीं सुना था। दरअसल बात यह है कि दोस्तों इस रिवर के साइड पर बहुत सारे फूलों का बगीचा है, जिसकी वजह से इस नदी में फूल गिरते रहते हैं और पानी दिन रात भाई महकता रहता है। दोस्तों वियतनाम देश में आपको छिपकली बहुत ही कम दिखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई यहाँ के लोगों के बीच छिपकली को पकड़ने का एक अलग ही शौक है। इन्हें जहाँ भी छिपकली नजर आती है ये इसको पकड़ लेते हैं। अब खाते हैं नहीं ये तो मुझे नहीं पता। संग में बताना चाहूंगा दोस्तों वियतनाम के जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा कुत्ते और बिल्ली का मांस खाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये देश चीन के पड़ोस में है, तो भाई यहाँ के लोगों का कल्चर बहुत हद तक चीनी लोगों से मिलता जुलता है। इसलिए यहाँ के लोग भी कुत्ते और बिल्ली को बड़े चाव से खाते हैं। संग में दोस्तों आपको बता दो कि वियतनाम की हैंग सॉन्ग टूम गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। जी हाँ, इसको देखने के लिए हजारों लोग वियतनाम देश आते हैं। वैसे आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से इस देश में आने वाले टूरिस्टों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों वियतनाम का काजू भी बहुत फेमस है। वैसे भी ये देश काजू का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया की डिमांड का 37% काजू इस देश से ही आता है। देखिए दोस्तों वियतनाम के जो लोग होते हैं वो पुनर्जन्म पर बहुत यकीन करते हैं। जी हाँ, तभी तो पूरे वियतनाम में टेट नेगुयन डेन फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने पिछले जन्म की याद ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। हमें तो भाई इस जन्म की बहुत सारी यादों का पता नहीं है, कितनी चीज़ें तो हम भूल गए। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता 3 दिन पहले खाना क्या खाया था। आपको याद है? कमेंट करिए। संग में दोस्तों आपको बता दूं कि वियतनाम की लड़कियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत लॉयल होती हैं। एक बार जिससे दिल लगा लें फिर कभी धोखा नहीं देती। अच्छा, क्या आपने कभी प्यार में धोखा खाया? कमेंट करके बताओ तो जरा। संग में बताओ हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।